Hello everyone, welcome to GitHub Online. Today we are going to discuss about the horizontal alignment of a highway. Okay, so in this video we will discuss what is horizontal curve and where it is provided. Okay, and why it is provided. Okay, so before we discuss the horizontal alignment, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you will get notification earlier from this channel. Okay, तो यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल कर्व हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए अलाइनमेंट, राइट। सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस। यहाँ से आप देखिए इस फिगर से, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक रोड है और एक इस डायरेक्शन में रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, अभी इस डायरेक्शन में चल रहे थे, हमको जाना है इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग जो कर्व्ड पाथ यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस कर्व्ड पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व, राइट। अब देखिए क्या होता है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं प्रोवाइड करते तो हम लोग को कैसे मुड़ना पड़ता है, ये यहाँ से ऐसे जाता, फिर जाके ये ऐसे आता। तो यहाँ पे हम लोग को टर्न करने में काफी परेशानी होती, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग स्मूथली क्या है, ये अपना डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकें, ठीक है। तो इसका एक बेनिफिट ये हो गया, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट, राइट। ना सेकंड चीज क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, वो क्या होता है, सिंपल सर्कुलर आर्क होता है जो भी यूज होता है, ठीक है। और सिंपल सर्कुलर आर्क किसको बोलते हैं, जिसका रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ कर्व कांस्टेंट होता है, ठीक है, राइट। मीन्स अगर यहाँ से इसका रेडियस इस पॉइंट पे देखेंगे तो आर है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी आर है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी आर है। मीन्स एवरीवेयर इन दिस कर्व द रेडियस ऑफ दिस कर्व इज कांस्टेंट, दैट इज आर। ओके, ये हमारे पास हो गया सिंपल सर्कुलर आर्क, राइट। देखिए कभी कभी क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व भी हम लोग यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिर्फ ट्रांजिशन कर्व यूज करना है या सर्कुलर कर्व यूज करना है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व यूज करना है। ये डिपेंड करता है कि जिस एरिया में हम लोग का ये कर्व प्रोवाइड करना है उस एरिया में कितना हम लोग का स्पेस अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। और कितना हम लोग को ज्यादा बड़ा कर्व है उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रांजिशन कर्व को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इस हॉरिजॉन्टल कर्व में जब व्हीकल चलता है, देखिए यहाँ से ये जो व्हीकल है ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस डायरेक्शन में चलता है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक इमेजिनरी फोर्स एक्ट करने लगता है, ठीक है। इस इमेजिनरी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये क्या होता है, इमेजिनरी फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस एंड अवे फ्रॉम द रेडियस। देखिए रेडियस के डायरेक्शन में एक्ट करता है और रेडियस से बाहर की ओर एक्ट करता है, जिसको मैं यहाँ पी से डिनोट किया। ये क्या है, हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इस व्हीकल को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हम लोग का इस आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, जिसका इफेक्ट क्या होता है, या तो व्हीकल हमारा ओवरटर्न कर सकता है या फिर स्कीड कर सकता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, वो कितना वैल्यू होता है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तभी तो हम लोग काउंटर बैलेंस कर सकते हैं उसके कितना इफेक्ट होगा। तो यहाँ से देखिए बेसिक डेफिनेशन है हमारा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर कर्व है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा, जिसको ए एन से डिनोट किया हूँ, क्या हो गया है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और इसको या क्या बोल सकते हैं आप, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए m इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, m इक्वल टू वेट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज w/g हो जाएगा। m के प्लेस पे मैं पुट कर दिया। और ये क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r होता है, फ्रॉम बेसिक्स ऑफ 11th ऑफ फिजिक्स। ओके, फिजिक्स 11th क्लास के फिजिक्स से में ही हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारे पास v²/r होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग को कैलकुलेशन क्या करना है, ये p/w कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से w को जो है हम यहाँ नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p/w इक्वल टू v²/gr हो जाएगा। और ये जो हमारा p/w है, ये क्या है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर, राइट।
तो यही जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है और इम्पैक्ट फैक्टर है, यही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो व्हीकल है आउटवर्ड डायरेक्शन में ओवरटर्न करेगा या फिर ये स्कीड करेगा। ठीक है, मेनली ये होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ज्यादा हो गया तो हमारा क्या व्हीकल ओवरटर्न कर सकता है या फिर ये स्कीड कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर स्पीड ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी ज्यादा हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ज्यादा होगा तो हम लोग क्या है, ओवरटर्न और स्कीड करने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, मीन्स स्पीड ज्यादा तो ओवरटर्निंग और स्कीड का चांसेस ज्यादा, और रेडियस ज्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा मीन्स रेडियस ऑफ द कर्व अगर इंक्रीज कर देंगे सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब डिक्रीज कर जाएगा तो हम लोग को क्या है, व्हीकल ओवरटर्न और स्कीड करने का चांसेस कम हो जाएगा। राइट, ये हमारे पास हो गया इसका इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला है ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग कैसे कर सकता है और कब कर सकता है। राइट, तो देखिए हमारे पास क्या है, ओवरटर्निंग। ठीक है, तो ओवरटर्निंग क्या है, यहाँ से देखिए, देखिए अगर हॉरिजॉन्टल कर्व में हमारा व्हीकल चल रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ये अगर मूव करेगा, ठीक है, तो जो इनवर्ड डायरेक्शन होता है व्हीकल का, इनवर्ड डायरेक्शन का जो टायर होता है और एक आउटवर्ड डायरेक्शन का टायर होता है, इस तरह से जब मूव करता है तो इनवर्ड डायरेक्शन का जो कांटेक्ट है रोड से वो खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है तो जितना भी फोर्सेस जो सारा एक्ट करने लगता है वो क्या होता है, सब आउटर व्हील के सेंटर से पास होने लगता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एट द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग द कॉन्टेक्ट बिटवीन इनर टायर एंड द रोड विल बी लॉस्ट, द नॉर्मल रिएक्शन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द आउटर व्हील। ठीक है, यही चीज यहाँ से डिनोट किया गया है। देखिए ये हमारे पास क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन है और ये हमारे पास क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, जो व्हीकल है, व्हीकल का टायर और रोड का कांटेक्ट जो है खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन आउटर टायर के सेंटर से पास हो रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, और नीचे की ओर हमारे पास क्या एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ द व्हीकल। ठीक है, और ये हमारे पास बी क्या है, विड्थ ऑफ द व्हीकल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरटर्निंग कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे ओवरटर्न कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्सेस का मोमेंट अबाउट आउटर व्हील के यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, दैट इज यहाँ पे लिखा है समेशन एम अबाउट आउटर व्हील इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए, इसका मतलब अगर वो 0 हो जाता है तो हमारा ओवरटर्निंग रेसिस्ट हो जाएगा, मीन्स ओवरटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ से देखिए P इंटू एच इस डायरेक्शन में एक्ट किया। ठीक है, यहाँ से देखिए ये F जो है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन भी इस पॉइंट से पास हो रहा है, 0 हो जाएगा। तो उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, ये W। W कहाँ से, सेंटर से पास हो रहा है। टोटल विड्थ कितना है, B, तो यहाँ से यहाँ तक का विड्थ कितना हो जाएगा हमारे पास, B/2। तो W इंटू B/2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, P/W हम लोग सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कैलकुलेशन करेंगे, इस W को यहाँ नीचे ले आएंगे और H को यहाँ ले जाएंगे, तो हमारे पास P/W इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/2H। और हम लोग पिछले कैलकुलेशन में कैलकुलेशन किए थे कि P/W जो होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इक्वल टू होता है V²/GR। ठीक है, तो यहाँ पे अगर B/2H क्या है, ओवर टर्निंग रेसिस्टेंस है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ओवर टर्निंग रेसिस्टेंस है, मीन्स B/2H का वैल्यू ज्यादा हुआ तो हम लोग का क्या है, ओवर टर्निंग नहीं होगा। और P/W क्या है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ये ज्यादा होगा तो हमारा क्या, व्हीकल ओवरटर्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आता है कि फॉर सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग P/W शुड बी लेस देन और इक्वल टू B/2H, और P/W शुड बी ग्रेटर देन B/2H। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ओवरटर्न हो जाएगा, और सेफ्टी के लिए हमारे पास लेस देन और इक्वल होना चाहिए P/W किससे, B/2H से। ये क्या हमारे पास ओवरटर्निंग रेसिस्टेंस से कम होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से हम लोग क्या समझ में आता है कि अगर H हमारे पास कम होगा, ठीक है, मीन्स व्हीकल का हाइट कम होगा और विड्थ ज्यादा होगा, तो हमारे पास क्या है, सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मीन्स व्हीकल का जितना ज्यादा विड्थ होगा और हाइट जितना कम होगा उतना हमारे पास ओवरटर्निंग का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा और ओवरटर्निंग करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ओवरटर्निंग करने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ओवरटर्निंग। ठीक है,
तो यहाँ से आप लोग को मेन इंपॉर्टेंट याद ये रखना है ये कंडीशन, ठीक है। और क्योंकि यही कंडीशन से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरटर्निंग हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्किड। ओके, व्हीकल कब स्किड करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट है लेटरल स्किड, ठीक है। ये लेटरल स्किड क्या होता है कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा था आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या कर सकता है, ये फोर्स इस व्हीकल को स्लिप करा सकता है, ठीक है, स्किड करवा सकता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए हमारे पास रोड में। तो ये नहीं होने का मतलब क्या है कि इसको ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अदर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो कौन सा है हमारे पास, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो काउंटर बैलेंस करेगा। मींस नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट इज समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग P जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको इक्वेट करेंगे इस फ्रिक्शनल फोर्स से। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू N। F क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। और N कहाँ से मिलेगा हमारे पास, जब वर्टिकल फोर्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास N क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और W क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मींस N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे W हो जाएगा, ठीक है। N के प्लेस पे हम लोग W पुट कर देंगे और यहाँ से फिर से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कैलकुलेशन करेंगे P/W। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F मींस, और P/W हम लोग कैलकुलेशन किए थे V²/GR। अब देखिए P/W क्या है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। ये क्या होता है, ये क्या किसका कारण हो सकता है, लेटरल स्किड का या फिर ओवरटर्न का। मींस अगर सेफ्टी अगेंस्ट लेटरल स्किड चाहिए तो हम लोग का क्या होगा, P/W शुड बी लेस देन और इक्वल टू F होना चाहिए और V²/GR से होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, फॉर सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग P/W शुड बी लेस देन और इक्वल टू F फॉर सेफ अगेंस्ट स्किडिंग, और P/W इफ ग्रेटर देन हो गया F से तो क्या होगा, स्किडिंग अकर हो जाएगा। तो स्किडिंग अकर हो जाए फेल, तो ये वाला कंडीशन होना नहीं चाहिए, होना चाहिए ये, तभी जाके हमारे पास सेफ है, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का ये वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।